संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16 और 17। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता है और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में निवास करता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 9। एक अकेले मनुष्य से दो अच्छे हैं, उन्हें अपने परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे साथ एक साथी हो, एक दोस्त हो जो हमें समझ सके, जो हमारे साथ हमेशा रहे, जिससे हम अपनी सारी बातें एकदम दिल खोलकर पूरे मन के साथ बता सके, पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ कह सके। पवित्र ग्रंथ में हम एक ऐसी दोस्ती के बारे में देखते हैं। साउल का पहला ग्रंथ अध्याय 20। यह अध्याय पूरी दोस्ती के ऊपर है। दो दोस्त, दाऊद और योनाथन। योनाथन कई बार दाऊद की जान बचाता है। वह अपने पिता राजा के पास कई बार दाऊद की सिफारिश भी करता है। उसी प्रकार कई साल के बाद दाऊद योनाथन के पुत्र जो अपाहिज था उसे भी आश्रय देता है और वह भी उसी की मेज से खाना खाता था। एक ऐसा मित्र जो हमेशा हमारे संकट में, हमारे दुखों में हमारा साथ देता, हमें समझता, जब हम गलत रास्ते पे जाते तो हमें करेक्ट करता, वही एक सच्चा फ्रेंड है। अंग्रेजी में कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। लेकिन हम कई बार देख सकते हैं हमारे दोस्त जो अच्छे समय में हमारे साथ है, लेकिन संकट के समय दूर तक दिखाई भी नहीं देते। यीशु जानते थे कि हम भी बहुत जल्दी उन्हें मिस करने वाले हैं। वो पिता के पास जाने से पहले हमें अपना एक जिगरी दोस्त देना चाहते थे। यीशु और पवित्र आत्मा की दोस्ती, उनका एक कंपेनियनशिप हमेशा हम देख सकते हैं। वह एक सच्चा मित्र था। यीशु जब भी कोई शब्द कहता था, जब भी कोई चमत्कार करता था, जब भी कोई प्रवचन करता था, जब वह दुख भोग सह रहा था, तो पवित्र आत्मा ने कभी भी यीशु का साथ नहीं छोड़ा था। पिता और पवित्र आत्मा हमेशा यीशु के साथ रहे हैं। इसीलिए जब उनके जाने का समय आया तो यीशु हमको अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। कई वर्ष पहले इंदौर में जब मैंने अपने कैटेकिज्म बच्चों को एक अनाथालय ले गई, जब हम वापस आ रहे थे बच्चों की आंखें नम हो गई थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बच्चों ने कहा, काश सिस्टर हम इन सब बच्चों को अपने घर ले जा सकते थे। बच्चों को भी अनाथ होने का दुख समझ में आ रहा था। यीशु जानते थे कि यीशु जाने के बाद हम अनाथ हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने एक अनलिखित वसीयत लिखी। उस वसीयत में यीशु 3 चीज हमें देकर गए। कलवारी क्रूस के नीचे उन्होंने अपनी माता को, जो उनके इस धरती पर एकमात्र बंधु थी, उसे हमें देकर गए योहन के पास, ताकि वो पूरी मानवता की माता बन जाए। उन्होंने अपने मांस और रक्त हमें परम प्रसाद के रूप में दी। जब उन्होंने परम प्रसाद की स्थापना की, उसके द्वारा वह हमारे शरीर के एक अंग बन जाते हैं। और तीसरी बात, उन्होंने अपनी आत्मा, प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा को हमें दे दिया। जब यीशु अपने दुख भोग के समय से निकल रहे थे, उन्हें पता था कि वे अकेले हो जाएंगे। यीशु जानते थे कि जब दुख भोग का समय आएगा तब वे एकदम अकेले हो जाएंगे। सारे शिष्यगण उन्हें छोड़कर भाग जाएंगे। वे सभी लोग जो उनके प्रेरिताई कार्य से लाभ उठाए थे, वे ही उन्हें क्रूस पर चढ़ने के लिए बाध्य करेंगे।
लेकिन यीशु यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 32 में कहते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि पिता मेरे साथ है। जहाँ पिता है वहाँ पुत्र है। प्यारे भाई और बहनों, हम भी बहुत सारे फ्रेंडशिप रखते हैं, लेकिन हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ कुछ समय तक ही रह सकते हैं। एटलीस्ट जब मृत्यु आती है तो उन्हें हमसे अलग होना ही पड़ता है। पवित्र आत्मा एक ऐसा फ्रेंड है, एक ऐसा मित्र है जो हमें अपने माँ के गर्भ में से हमें जानता है। उसने देखा है कि हमारा रूप माँ के गर्भ में कैसा होता है, और जब हम चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ बोलने के बारे में सोचते हैं, तो स्तोत्र ग्रंथ 139 में हम पढ़ते हैं कि यीशु की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा सब कुछ जानता है। प्यारे भाई और बहनों, कैथलिक मैगजीन में एक कहानी आई थी, एक सच्ची घटना। एक मछुआरे का बेटा बहुत पढ़ने में कमजोर था। उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तुम रोज गिरजाघर जाकर यीशु से कहना कि मेरा दोस्त बन जाए। वह रोज यीशु से यही कहता था कि आप मेरे फ्रेंड बन जाओ, मेरे साथ आओ। उनके घर में बहुत गरीबी थी, दिन में एक टाइम का खाना ही उसे मिलता था। लेकिन उस बच्चे ने एक बात देखा। तब से जब वह गिरजा जाने लगा, वह क्लास में टीचर जो भी पढ़ाता है या पढ़ाती है वो उसके दिमाग में बहुत अच्छे से याद रहता है। घर में आने के बाद उसे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसने देखा जब एग्ज़ाम्स आए तो वह बहुत अच्छी तरह से अपना पेपर लिख पाया, और जब रैंक आया तो वो क्लास का फर्स्ट था। सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, 10वीं 12वीं तक वो फर्स्ट ही आता रहा। लेकिन घर की गरीबी वैसे ही थी। उसके पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे। उसके शहर के सबसे टॉप कॉलेज में उसको एडमिशन हुआ। कॉलेज के सब बच्चे बड़े अमीर घर से आते थे, और ये मछुआरे का बेटा एक साधारण कपड़े पहनकर, एक ही जोड़ी कपड़ा उसके पास था, वह पहनकर वो क्लास में बैठता था। जैसे वो बेंच पे बैठेगा तो आजू बाजू के सभी लोग उसके पास से उठकर चले जाते थे। जब पहला एग्जाम आया तब सब अचंभे में पड़ गए, क्योंकि ये मछुआरा 93% लेकर क्लास का टॉप निकला। दूसरा एग्जाम आया तब वह 97% लेकर क्लास का टॉप निकला। एक दिन क्लास में एक नोटिस आया, जो बच्चे अपने फीस नहीं भरते या भर पाए हैं वो क्लास के बाहर खड़े हो। यह बच्चा भी उठकर बाहर चला गया। वहाँ के प्रिंसिपल जो फादर थे वो वहाँ आए। उसने इससे पूछा, बाहर क्यों खड़े हो? तो इसने कहा, फादर जी एक टाइम का खाना ही तो मैं खाता हूँ, वहाँ से मैं फीस कहाँ भरूँ? फादर जी ने पूछा, पहले एग्जाम में कितने नंबर मिले? उसने कहा, फादर जी सिर्फ 93 और दूसरे में 97। फादर जी ने उसे गले लगाया और उससे कहा, अब से तुम मेरे साथ हॉस्टल में रहोगे। उन्होंने उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठा लिया और नए कपड़े भी ला दिए। यह लड़का बाद में पढ़कर डॉक्टर बना और आज विदेश में जीता है। प्यारे भाई और बहनों, ये बच्चे ने, इस लड़के ने अपनी कहानी के अंत में लिखा था, उस दिन से पवित्र आत्मा मेरा सच्चा मित्र बन गया। अगर पवित्र आत्मा हमारा सच्चा मित्र है तो माता पिता को कोई टेंशन नहीं कि हमारी बेटी या हमारा बेटा किसके साथ है। अंग्रेजी में कहावत है, टेल मी हु आर योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू हु आर यू। जिसके हम संगत में चलते हैं उसका असर हमारे पूरे जीवन में होता है। अगर पवित्र आत्मा के संगत में चल रहे हैं तो हम कभी गलत काम नहीं कर सकते। अगर हमारे मित्र कोई गलत काम के लिए बुलाए तो पवित्र आत्मा छुपके से हमारा हाथ पकड़कर वहां से ले चलेगा। अगर हमारे अंदर एक टेम्पटेशन आए कि कुछ खराब देखे या कुछ गंदा काम करे तो पवित्र आत्मा हमारे आंखों को बंद कर कर वहां से हमें खींच लेगा। अगर हम में कभी गुस्सा बहुत ज्यादा आया तो पवित्र आत्मा हमें समझाएगा। जब हम रोना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा अपना कंधा हमें देगा और अपने आनंद से हमें भरेगा। इतना सच्चा मित्र और कोई नहीं हो सकता। हम अपने फ्रेंड्स से सभी बातें कहते हैं, लेकिन एटलीस्ट 0.1% उनसे छिपा ही लेते हैं।
लेकिन पवित्र आत्मा के साथ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम पूर्ण रूप से उसको सब कुछ बता सकते हैं, क्योंकि वह अंतर्यामी है और सब कुछ जानता है। वह एक ऐसा मित्र है जो हमेशा हमें यीशु के पास ले जाएगा। यीशु ने जो बात सिखाया है, जो पढ़ाया है, वो हमें बताएगा। प्यारे भाई और बहनों, ये एक ऐसा मित्र है जो मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 12 वचन कहता है, जीवन के उस क्षण में जब हमें यह नहीं पता कि क्या करना है, क्या बोलना है, तो पवित्र आत्मा हमारे लिए सभी उत्तर दे देता है। एक बार एक सिस्टर को वीसा के लिए इंटरव्यू के लिए जाना था। वो बहुत डर रही थी। उसे नहीं पता कि वे लोग क्या पूछेंगे और उसे अंग्रेजी अच्छे से नहीं आती थी, तो वो कैसे जवाब देगी। उसने सिर्फ यह किया, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 12 यह बोलते चली पूरे दिन। और जब वह इंटरव्यू के लिए गई तो उस व्यक्ति ने उससे सिर्फ उसका नाम, घर का पता, अता पता, घर के लोगों के बारे में पूछा और कुछ नहीं पूछा और उसे भेज दिया। यह है हमारी पवित्र आत्मा। मुझे और एक व्यक्ति के बारे में पता है जिसे ड्राइविंग अच्छे से नहीं आता, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गए। भारत में तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, लेकिन विदेश में बहुत मुश्किल हो रहा था। 2 या 3 बार उसने कोशिश की, लेकिन पास नहीं हो सका। यह उसका अंतिम समय था, अंतिम चांस था। तब वह वचन बोलने लगा और पवित्र आत्मा से सहायता मांगने लगा, और पवित्र आत्मा ने उसे वह शक्ति और सामर्थ्य प्रदान किया कि जब वे ड्राइविंग करते थे या एग्जाम दे रहे थे, गलती हुई, लेकिन जो लोग मार्क दे रहे थे या चेक कर रहे थे, उनके आंखों में वह गलती नहीं पड़ी और उसे आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिल गए। यह है पवित्र आत्मा। वो हमें बताता है जब संकट आता है, जब कोई घटना होने वाली रहती है। मुझे एक व्यक्ति के बारे में पता है, जब वो रात को बैठकर काम कर रही थी, अचानक किसी ने दरवाजे की घंटी बजी और वो जाकर देखी तो उस जाने के वक्त उसे किसी ने कहा, मत जाना, वहाँ कुछ और है, मत जाना। लेकिन वो व्यक्ति बहुत धैर्य के साथ गई और उसने देखा कि एक चोर खड़ा था। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के हर समस्या में हमें उत्तर देते हैं, हमारे हर कठिनाइयों में हमारा साथ देते हैं, हमें एनकरेज करते हैं। पवित्र आत्मा में ईर्ष्या कभी नहीं होता, पवित्र आत्मा में कंपटीशन नहीं होता, बस एक प्रोत्साहन होता है। आइए इस पवित्र आत्मा के हाथों हमारे बच्चों को हम सौंप दें। इस पवित्र आत्मा को हम अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में ले लें। आइए हम यीशु के पास चलें और यीशु से प्रार्थना करें, हे यीशु, पवित्र आत्मा से हमें पूर्ण कीजिए। पवित्र आत्मा को आपने हमें प्रदान किया है। हे यीशु, इस पवित्र आत्मा के संगत पूरा जीवन बिताने की शक्ति हमें प्रदान कीजिए।